हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविदत्त और आप देख रहे हैं आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे जो कि हरियाणा एसएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है 17 जनवरी का। 17 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम है हरियाणा एसएससी लैब अटेंडेंट का। तो गाइस, ये जो बायोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम के अंदर अक्सर आते हैं। तो ये हम क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और दोस्तों ये हर अक्सर एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे आप लैब टेक्नीशियन का दीजिए, फार्मासिस्ट का, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस का, एसएससी का, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, एम्स का, D++B, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई और एसएससी। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर आपको ये साइंस के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और ये हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर आए जाते हैं, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स हो चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हों। सभी के एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और जिन बच्चों का 17 तारीख को एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, इसमें से आपको 2-4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इसके अंदर। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी हमारी वीडियो अपलोड होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और गाइज आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी पर हमारा ग्रुप है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं गाइज। तो चलिए देखते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 50 से अबाउ क्वेश्चन कवर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के। तो गाइज इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। और ये ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये जो हमारी किडनी होती है उनके ऊपर ये ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, 460 से 377 BC में फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1666 ईस्वी में सेल की डिस्कवरी की थी। एंटनी वॉन लिवन हुक ने 1676 ईस्वी में न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फर्स्ट माइक्रोस्कोप की खोज एंटनी वॉन लिवन हुक ने की थी। इन्होंने ये बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटोजोआ के अंदर न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट माइक्रोस्कोप की खोज इन्होंने की थी एंटनी वॉन लिवन हुक ने 1676 ईस्वी में। एडवर्ड जेनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? एडवर्ड जेनर। कैमिलो गोल्गी, जो गोल्गी बॉडी होती है सेल्स के अंदर, उसकी खोज 1885 के अंदर कैमिलो गोल्गी ने की थी, इसलिए इसको गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? लुईस पास्चर। और इसके और भी क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। सेल थ्योरी, सेल की थ्योरी किसने दी थी? सेल्डिन एंड सेवान ने 1838 ईस्वी के अंदर सेल्स की थ्योरी बताई थी इन्होंने। एक जीव विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान है, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सेल की थ्योरी दी थी 1838 ईस्वी में। पैराथायरॉयड ग्लैंड, सैंडस्ट्रॉम 1880 में पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बताया था। पैराथायरॉयड ग्लैंड की खोज किसने की थी? सैंडस्ट्रॉम ने 1880 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? नोल एंड रुस्का 1932 में। ये अक्सर एग्जाम के अंदर आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने खोजा था? नोल एंड रुस्का ने 1932 में। राइबोसोम की खोज 1955 में प्लांडे ने की थी। किसने की थी? प्लांडे ने 1955 में राइबोसोम की सेल के अंदर। बोवाइन इंसुलिन 1955 में सेंगर ने की थी बोवाइन एल्ब्यूमिन की खोज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर होता है, पोर्टर ने बताया था 1945 ईस्वी में। लाइसोसोम की खोज 1955 में क्रिस्टीन डी दुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी 1955 में। और पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। सबसे पहली एंटी फंगल ड्रग्स जो थी ये है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है ये, लेकिन ये एंटी फंगल होती है ये। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी की किसने खोज की थी? पैट्रिक एंड रॉबर्ट एडवर्ड ने 1978 में, 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी।
विलियम हार्वे, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था, जिनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। बैटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बैटसन जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के नाम से जाना जाता है। एच जे मुल्लर, रेडिएशन जेनेटिक फादर। एच जे मुल्लर जो है वो रेडिएशन जेनेटिक फादर के नाम से जाने जाते हैं। मार्सिलो मार्ग पिगी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। मार्सेलो मार्ग पिगी जो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से इनको जाना जाता है। माइक्रोस्कोपी है दोस्तों, ये माइक्रोस्कोप नहीं है, माइक्रोस्कोपी, जिन्होंने माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया था। थॉमस एडिसन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ब्रेन का वेट कितना होता है? 1400 ग्राम। दोस्तों जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उसका वेट 1400 ग्राम होता है। और मेल के अंदर जो होता है उसका 1336 ग्राम वेट होता है। तो ये इसका मेल और जो 1336 और एक 1400 ग्राम एक एवरेज है। और फीमेल जो होती है इनके अंदर 1198 ग्राम वजन होता है इसका। फीमेल के अंदर थोड़ा कम होता है, बट ये जो मेन वेट होता है इसका ब्रेन का 1400 ग्राम होता है। बट कहीं पे एग्जाम के अंदर आपको 1336 ग्राम में मिल जाता है। तो बोथ आर राइट क्वेश्चन आंसर हैं। और फीमेल के अंदर 1198 ग्राम होता है। ब्लड इन होल बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है पूरी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। बीपी जो नॉर्मल होता है 120 से 80 mmHg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से 80 mmHg होता है। लाइफ आरबीसी लाइफ टाइम, आरबीसी का लाइफ जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। और दोस्तों हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ह्यूमन बॉडी सेल्स लाइफ के नाम से मैंने यूट्यूब पर वीडियो पहले से बना रखी है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अंदर जितने भी हमारे सेल्स होते हैं उन सभी का लाइफ टाइम मैंने बता रखा है। और वो आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो को लास्ट में एंड में मिल जाएगी, ये वाली वीडियो मैं अटैच कर दूंगा। WBC का लाइफ टाइम कितना होता है दोस्तों? ये एक जनरल क्वेश्चन होता है। WBC का लाइफ टाइम 2 से 5 डेज होता है। कहीं कहीं पे आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएगा। बट अगर आप वैसे देखेंगे तो न्यूट्रोफिल, लैम्फोसाइट, मोनोसाइट सभी का अलग अलग होता है, तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलेगा। बट ये जनरल क्वेश्चन है, वो आपका ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा आपको। राइट ऑप्शन उन्होंने क्या क्या दे रखे हैं उस हिसाब से आप इस पर लगाइएगा। ब्रेथिंग रेट 16 से 20 पर मिनट। लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर एंडोक्राइन में। लार्जेस्ट एक्जोक्राइन ग्लैंड जो होता है लीवर, एक्जोक्राइन ग्लैंड होता है लीवर। अगर आपके अंदर इनमें से कहीं पे भी लार्ज एक्जोक्राइन और अगर एंडोक्राइन नहीं लिखा हुआ है और लार्जेस्ट ग्लैंड है उसके अंदर लीवर दे रखा है, तो आप लीवर पे टिक लगाएंगे। वहाँ पे थायराइड में नहीं मिलेगा आपको। अगर थायराइड भी मिल जाएगा तो फिर दोनों में से आपको एक ही लगाना पड़ेगा, थायराइड ग्लैंड पे। बट इन दोनों में से अगर एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन वहाँ पे नहीं लगा होगा, वहाँ पे सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड लिखा मिलेगा, तो आप वहाँ पे लीवर ही लगाएंगे दोस्तों। नॉर्मल हार्ट बीट 72 से 75 पर मिनट होती है नॉर्मल हार्ट बीट्स। लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, ये मसल कहाँ पे होती है आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अभी इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, इसी वीडियो के अंदर मैंने लिखा हुआ कहाँ पे होती है मसल से। बट आपको पता है तो आप तुरंत मेरे को कमेंट करके बताइएगा लार्जेस्ट मसल कहाँ पे होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको ग्लूटियस भी बोलते हैं। शॉर्ट मसल्स कहाँ पे होते हैं? स्टेपिडियस, शॉर्ट मसल स्टेपिडियस होती है, 1 mm लेंथ होती है और मिडल ईयर के अंदर होती है दोस्तों। और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अभी वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा लास्ट में। पर जब तक अगर आपको याद है तो आप मेरे को तुरंत कमेंट करके बताइए। लार्जेस्ट आर्टरी एब्डोमिनल ओर्टा, लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है सबसे बड़ी वो होती है एब्डोमिनल ओर्टा। और लार्जेस्ट वेन जो होती है वो होता है वेना केवा, लार्जेस्ट वेन होती है। सुपीरियर वेना केवा कैरी ब्लड ब्रेन एंड आर्म्स, ठीक है। जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो ब्लड कैरी करती है दिमाग से लेके हमारे बाजुओं तक। और इंटीरियर वेना केवा जो होती है वो कैरी ब्लड करती है टांगों से लेके और एब्डोमिनल कैविटी में। और वेना केवा आल्सो कॉल्ड सेंट्रल वेन्स, जो वेना केवा होती है इसको सेंट्रल वेन के नाम से भी जाना जाता है गाइज, ये याद रखिएगा आप। लार्जेस्ट सेल हमारे बॉडी के अंदर कौन सा होता है? नर्व सेल होते हैं। लार्जेस्ट जो सबसे बड़े सेल हैं वो नर्व सेल होते हैं। काउ मिल्क येल्लो, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। गाय का दूध पीला क्यों होता है? तो बीटा कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है।
बीटा कैरोटीन। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन दोस्तों ये यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा जाएगा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो वहाँ पे आपको स्किन ही लगाना है लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। वहाँ पे लीवर नहीं आएगा आपका, यहाँ पे आएगा स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी तो स्किन। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी के साइज की सबसे स्मॉल ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी आपको आगे मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना सबसे छोटा ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड पी के साइज की होती है, बेस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का बेस है वहाँ पे होती है, और 1 सेंटीमीटर डायमीटर इसका साइज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन में आता है और एंडोक्राइन के अंदर भी आता है दोस्तों, वो ग्लैंड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के अंदर काउंटिंग किया जाता है। इंसुलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम बीटा सेल्स इन द आइलेट्स लैंगरहैंस, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर आइलेट्स लैंगरहैंस होती हैं और उसके अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल 2 सेल होती हैं। तो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल से रिलीज होता है दोस्तों, और इंसुलिन का जो काम होता है वो ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करके रखना होता है। ग्लूकोगोन ये अल्फा सेल से रिलीज होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन कौन से सेल से वहाँ पे रिलीज होता है, तो आपको ध्यान रखना बीटा सेल से इंसुलिन आएगा, और ग्लूकागोन जो है वो अल्फा सेल से, और कहाँ के पैनक्रियाज के कौन से पार्ट से, आइलेट्स लैंगरहैंस के अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है। और ग्लूकागोन का जो काम होता है वो होता है शुगर लेवल को बढ़ाना, ठीक है। ग्लूकागोन बढ़ाता है और इंसुलिन उसको नॉर्मल रखता है। स्मॉलेस्ट सेल, अगर हमारे बॉडी के अंदर ये पूछा जाए सबसे छोटा सेल्स क्या होता है, तो सबसे छोटा सेल्स होता है दोस्तों आरबीसी। बट अगर ये पूछा जाए कि मेल के अंदर सबसे छोटा सेल्स क्या होता है, तो अगर वहाँ पे ऑप्शन स्पर्म दिया हुआ है तो सबसे छोटा सेल्स के अंदर स्पर्म ही आता है। और सबसे लार्जेस्ट सेल इन फीमेल के अंदर पूछा जाए तो दोस्तों एग होता है, जो फीमेल का ओवम होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है, पैनक्रियाज को, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के अंदर इसकी काउंटिंग होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ग्लैंड कॉल्ड थर्ड आई, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसको थर्ड आई के नाम से जाना जाता है, तो पीनल ग्लैंड, सेंटर ऑफ द ब्रेन, ये जो हमारा दिमाग होता है वहाँ पे उसके सेंटर में होता है, ये पीनल ग्लैंड होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है ये बिल्कुल। विच ग्लैंड डिसअपेयर ड्यूरिंग ओल्ड एज, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एज जैसे बढ़ते जाएगी हमारे बॉडी के अंदर से कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, वो होता है दोस्तों थाइमस ग्लैंड। इसको टी सेल बोलते हैं, इसको टी लिम्फोसाइट इसी से रिलीज होते हैं। थाइमस ग्लैंड को डिसअपेयर ग्लैंड बोला जाता है। ये बहुत ध्यान रखना आपको, जैसे बच्चा छोटा होता है उस टाइम इसके अंदर साइज इसका बड़ा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता है पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है, इससे टी लिम्फोसाइट रिलीज होते हैं। फास्टेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी ब्रेन, सबसे तेज चलने वाला जो ऑर्गन है दिमाग हमारा बॉडी के अंदर वो है ब्रेन। सलेवरी ग्लैंड, दोस्तों सलेवरी ग्लैंड जो सिक्रेट करता है सलाइवा, स्वीट ग्लैंड सिक्रेट करते हैं स्वीट पसीना, और मेमरी ग्लैंड होते हैं वो सिक्रेट करते हैं मिल्क। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, सिक्रेट प्रोडक्ट डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओवरीज है, टेस्टिस है, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या करते हैं जो भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं रिलीज करते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है, सिक्रेट सब्सटेंस इनटू डक्टल सिस्टम टू एन एपिथेलियल सरफेस स्वीट सलेवरी म्यूकस। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर डक्ट लगे होते हैं, उन डक्ट के थ्रू ये हार्मोन रिलीज करता है, और फिर वो रिलीज हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जैसे स्वीट्स हैं ये
ये सेलेवरी ग्लैंड है, म्यूकस, ये सब के अंदर क्या होते हैं, डायरेक्ट ये मिक्स इसके अंदर नहीं होते, इनके अंदर छोटे छोटे से वो होते हैं ग्लैंड। तो वहीं से वो पसीना जैसे हमारा निकल के आता है तो बालों की जो स्किन होती है उसके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, वहाँ से वो जो पसीने निकलते हैं। तो गाइज लव हार्मोन आल्सो कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन किसे कहते हैं, लव जो होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लव हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो दिमाग होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम होता है फ्रंट ऑफ ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन स्टीम, मिडल ऑफ ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, उसके बाद ब्रेन स्टीम होता है मिडल ऑफ ब्रेन, उसके बाद था सेरिबेलम लिटिल ब्रेन। 3 पार्ट होते हैं दिमाग में। मेन 3 लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन के 3 लेयर होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडर्मिक टॉप लेयर ऑफ द स्किन, डर्मिक सेकंड लेयर ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस बॉटम लेयर ऑफ द, ठीक है, सबसे नीचे होती है सबक्यूटेनियस। पार्ट ऑफ बॉडी हैज टू थिनेस्ट स्किन, हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे थिनेस्ट स्किन क्या होती है, आईलिड। बट जो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपको वहाँ पे आईलिड का ऑप्शन दिया हुआ है और कंजक्टिवा का दिया हुआ तो आप वहाँ पे कंजक्टिवा लगाएंगे, क्योंकि कंजक्टिवा सबसे पतला पार्ट होता है आईलिड का। बट कंजक्टिवा नहीं है, वहाँ पे आईलिड का ऑप्शन दिया हुआ है और बाकी और कोई ऑप्शन दिए हुए वहाँ पे, तो वो आपको देख के लगाना था। आईलिड भी सबसे पतला पार्ट होता है, 1.5 mm थिक होती है। मोर रीजनरेशन कैपेसिटी ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर रीजनरेशन कैपेसिटी, ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कर सकता है, और वो ऑर्गन है लीवर। लेस रीजनरेशन कैपेसिटी, जो एक बार भी खराब हो जाता है कोई भी बॉडी के अंदर जो, तो ठीक नहीं होता, वो होता है ब्रेन। ब्रेन अगर एक बार आपका फेल हो चुका तो दोबारा ठीक नहीं होता है। बट लीवर क्या होता है, जब भी आपने देखा हो कभी किसी को डोनेट करते हैं लीवर, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट बच जाता है, ठीक रहता है, तो उसी भाई दोबारा जनरेट होने के बाद में कंप्लीट बन जाता है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लॉन्गेस्ट नर्व, साइटिक जो नर्व होती है सबसे ज़्यादा लंबी होती है, साइटिक नर्व ये सबसे ज़्यादा लंबी होती है, लॉन्गेस्ट नर्व के नाम से इसको भी जाना जाता है गाइज। ये 60 क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और चलो आगे और देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन। पल्स रेट कितना होता है, 72 पर मिनट, ठीक है। पल्स रेट कितना होता है, 72 पर मिनट के नाम होते हैं इसमें। और थिन स्किन, यहीं पे मैंने अभी आपको बताया था कंजक्टिवा जो होते हैं सबसे थिन स्किन होती है, बट वो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कंजक्टिवा वहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी है और आईलिड भी है तो आपको कंजक्टिवा पे लगाना है। गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1.4 होती है, यूरिन की पीएच एवरेज होती है 6.0, ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 होती है, बाइल की पीएच जो होती है 7.5 होती है, पैनक्रेटिक जूस जो होता है उसकी पीएच 8.5 होती है। टोटल बोन इन अडल्ट, टोटल बोन अडल्ट के अंदर 206 होती है गाइज। और टोटल बोन इन चाइल्ड, जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर 213 बोन होती हैं, ठीक है। कुछ फ्यूज बोन होती हैं, वो जो जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है वो फ्यूज बोन क्या होती है, सिंगल में कन्वर्ट हो जाती है। टोटल बॉडी के अंदर मसल्स कितनी होती है, 639 मसल्स होती हैं टोटल हमारी बॉडी के अंदर। द क्वांटिटी ऑफ एग इन वुमन वन टाइम, 1 एग रिलीज होता है। वैसे एग लाइफ टाइम में बहुत सारे बनते हैं, बट एक जो मैच्योर एग होके आता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वहाँ पर सिर्फ एक ही एग आता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। रिट्रोवायरस, डॉक्टर रिट्रोवायरस आरएनए वायरस होता है, एड्स होती है, इसकी कमी एड्स हो जाती है, ल्यूकेमिया हो जाता है और सार्कोमास नामक की बीमारियां इससे हो जाती है रिट्रोवायरस से। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, और बड़ों के अंदर ओस्टियोमाइलिटिस नामक डिजीज हो जाती हैं। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। और हार्डेस्ट पार्ट इन बॉडी के अंदर एनिमल होती है, जो हमारे दांतों के ऊपर होती है। जैसे ये एनिमल घिस जाती है तो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होने लगती है। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। येलो कलर, यूरिन का जो येलो कलर होता है ट्राइक्रोम, ठीक है, यूरिन का जो येलो क्रोम होता है वो ट्राइक्रोम की वजह से होता है। नहीं यहाँ पे राइट साइड मैंने गलती लिख दिया, यूरोक्रोम आएगा ये,
ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको डाउट हो तो। इसमें यून का जो कलर होता है वो यूरोक्रोम करके एक सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से होता है। सुसाइडल ग्लैंड इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को सुसाइडल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि कुछ टाइम अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंटेंट होते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियों यूज में उसके तौर पे यूज की जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो इनके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ के लिए सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। और प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो निप्पल ग्रोथ एंड मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स के अंदर निप्पल की ग्रोथ करता है, ठीक है, और उसको मिल्क जो प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन को कलर देता है। स्किन को कलर कौन सा हार्मोन देता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेडिंग सेल्स के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, लेडिंग सेल्स जो होते हैं वो हमारे टेस्टोस्टेरोन से सिक्रेट होती हैं। लेडिंग सेल जो सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, लेडिंग सेल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। किडनी फिल्ट्रेशन प्रेशर इन वुमेन 18 mmHg। जो किडनी का फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वुमेन के अंदर वो होता है 18 mmHg। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन मोर अमाउंट, सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हार्ट की मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शंस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है गाइस, ये याद रखना। एसिटाइल क्लोलिन हार्मोन सिक्रेशन बाय न्यूरॉन सेल्स, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो एसिटाइल क्लोलिन हार्मोन्स का सिक्रेट करते हैं। अल्कोहल इफेक्ट ऑन ब्रेन पार्ट, सेरिब्रम, जो अल्कोहल होती है वो हमारे जो सेरिब्रम जो पार्ट होता है उसको इफेक्ट करती है। एंजियोटेंसिन हार्मोन सिक्रेट बाय लीवर, एंजियोटेंसिन हार्मोन जो होता है वो लीवर से सिक्रेट होता है। स्टेफाइलोकोकाई वर फर्स्ट सीन पस बाय कोच, जो कोच साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टेफाइलोकोकाई को पहली बार देखा था 1878 में पस के अंदर। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज आयरन, हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आयरन होता है। द ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर्स क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर। स्ट्रॉन्ग मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन बुटैक्स, यानी कि जो हमारे नितंब होते हैं, जो हमारे कुल्ले होते हैं, वहाँ की जो मसल्स होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766 में। हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी की थी वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 ईस्वी में। नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, 75 ट्रिलियंस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज रेटिना, रेटिना जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है आई के अंदर। और दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन जो हमारा है, गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ, तो 9 मंथ होता है, जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो 9 महीने होती है और 253 से 266 डेज होती है। तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो का शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और भी ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये अभी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को देखिए शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर गाइस। थैंक यू।